Good morning, dear students. Our next chapter is application of derivative. उसका टॉपिक है नेक्स्ट वाला इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शनस। ठीक है जी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के अपने को 4 तरह के फंक्शनस आने, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनस। फर्स्ट क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड इंक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द फोर्थ लास्ट वन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, फर्स्ट आप देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किस तरह का होंगे आ। अपने को कोई भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ गिवन होएगा। ठीक है जी, किसी भी फंक्शन का ग्राफ गिवन होएगा, आप वो कोई भी पॉइंट्स ले लें। 2 पॉइंट्स देखो, मैं इत्थे एक ले लिया, एक 1 पॉइंट, इत्थे अपना आ गया जी सेकंड पॉइंट। ठीक है जी, और इस 1 पॉइंट नू फर्स्ट पॉइंट मैं की दिता x1। ठीक है जी, दैन इधर मैच कर दो कि बन गया मेरा y1। ठीक है, हुण जो मैं x नू इनक्रीज़ करन लगी हाँ, आप x नू की करिया इनक्रीज़ किया तो जो वाला पॉइंट से कि बन गया अपने को x2। ठीक है जी, दूसरी साइड लाइन पर लगवा दो कि बन गया अपने को y2। समझ लग गया। कोई भी किसी भी फंक्शन का अपने को ग्राफ सेगा। ठीक है जी, दैन आप वो 2 पॉइंट्स ले ले कर्व ते, एक x1 दूसरा x2 इनक्रीज़ करके। ठीक है जी, हुण देखो अगर आप x नू मैं इनक्रीज़ किया, मेरी y अपने आप इनक्रीज़ हो गई। x1 से ना जो आप इनक्रीज़ करके x2 ते आए, दैन अपनी y1 y2 तक गई, इनक्रीज़ हो गई। ठीक है जी, सेम दैट अगर मैं x नू डिक्रीज़ कर दी, दैन फिर y भी की हो जानी सी एज वैल डिक्रीजिंग। ठीक है जी, y भी घट जानी सी अगर x घटूगी तो। हुण देखो x एंड y दे विच रिलेशन किस तरह का बन रहा है, एक्स और वाई दे विच रिलेशन किस तरह का बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बन रहा, पॉजिटिव रिलेशन बनता पाया है। ठीक है जी, इस तरह के फंक्शन की बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, इस तरह के फंक्शन की बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन। हुण आप एक बार होर देखते हैं स्लोप किस तरह फाइंड करी दी है। आई नो कि मैं दसिया सी, चलो एक बार फिर देख लो। देखो आप गल दसी सी ना, अगर किसी भी कर्व की स्लोप फाइंड करनी आ तो उस तो पहला आप की लईदा सीगा, पॉइंट्स लईदे सीगे कि किस पॉइंट की आप स्लोप फाइंड करनी है। सपोज करो मैं इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है और इस पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है जी, स्लोप फाइंड करने लिए आप की करते होंगे सीगे, टेंजेंट ड्रॉ करते होंगे सी। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, दैन ये कुछ टेंजेंट इस तरह बन जाएगी। ठीक है जी, तुम प्रॉपरली स्केल ना कर लियो, मेरी थोड़ी सही नहीं बन रही, वेट। ठीक है जी, एक तो आ वाली टेंजेंट ड्रॉ करती और दूसरे पॉइंट पे आ वाली टेंजेंट ड्रॉ करती आप। ठीक है, ये साड़ी स्ट्रेट ही जाऊगी। हुण देखो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई, 2 पॉइंट्स फाइंड करने आप। हुण इन्हां दे एंगल्स नूं देखो, इन्हां दे एंगल्स नूं देखो, θ1 θ2। ठीक है जी, हुण ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं, एक्यूट एंगल बन रहे हैं ना, और ये किहदे विच लाई करते पे आ 0 to 90 डिग्री के अंदर। एक तो एक्यूट एंगल बनते पे, दूसरा ये लाइज के करते पे 0 to 90 डिग्री दे विच, और आंदे किहदे विच पे आ फर्स्ट क्वाड्रेंट च। ठीक है जी, मतलब मेरे को कोई भी ग्राफ सीगा, आप उत्ते कर्व ड्रॉ की, कर्व के उत्ते मैं 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, दोनों पॉइंट्स की मैं की फाइंड करनी सी स्लोप। स्लोप फाइंड करने लिए मैं उन्होंने टेंजेंट ड्रॉ की, जो टेंजेंट ड्रॉ की मैं देखा कि उन्होंने जोड़े एंगल्स और किहड़े एंगल्स बन रहे हैं, एक्यूट एंगल्स। ठीक है जी, और वो लाइक के कर रहा है 0 तो लैके 90 डिग्री के अंदर, राइट। और लाइज हो एज वैल कि हो रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट के। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ, इट मीनस मेरा टैन थीटा की हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच आ तो मेरा टैन थीटा की होएगा पॉजिटिव। अगर टैन थीटा पॉजिटिव आ तो स्लोप भी की हो गई पॉजिटिव। टैन थीटा पॉजिटिव आ तो स्लोप भी की हो गई पॉजिटिव। अपनी दी होंगी ना स्लोप कि होंगी टैन थीटा दी आ, राइट। टैन थीटा पॉजिटिव आ तो स्लोप की हो जूगी पॉजिटिव, और स्लोप की होंगी अपनी dy/dx। अगर टैन थीटा पॉजिटिव आ फर्स्ट क्वाड्रेंट के फिर स्लोप भी पॉजिटिव हो जाएगी। स्लोप की होंगे dy/dx, इट मीनस dy/dx भी की हो जाएगा जी पॉजिटिव। समझ लगी? ठीक है जी, दैन फिर मेरा फंक्शन आ जोड़ा मेरा फंक्शन गिवन सीगा। ठीक है जी, फंक्शन की डेरीवेशन आप की करते पे, डेरीवेशन ऑफ करते पे ना,
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੈਨ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੈਨ ਦੇਖਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੀ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ dy/dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ, ਇਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ y ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ dy/dx, ਦੈਨ y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਫ ਐਕਸ ਦੇ, ਔਰ dy/dx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਦੇ। ਔਰ ਸਲੋਪ ਮੇਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਆ, dy/dx। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਥੀਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ 0 to 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ dy/dx, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਲਸੋ dy/dx ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉੱਤੇ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ x1, ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ y1। ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ x2, ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ y2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, x1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ x2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ x1 ਔਰ x2, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ y ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ x1 ਦੀ y1 ਆਈ ਸੀ, ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਹੀ x2 ਦੀ y2 ਵੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ x3, ਇਹਨੂੰ ਮੈਚਅਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ y3। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ x1 x2 ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ y ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ x3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਇਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ x3 ਨੂੰ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ y ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। x ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ x ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ x ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਦੈਨ y 1 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। x2 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, y ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। x3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, y ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ x ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਨ x ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। x ਸੀਗਾ y ਆ ਗਿਆ, x ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, x ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। x ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ y ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। x ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ x4, ਦੈਨ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ x ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਨ ਵਿੱਚ y ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣਨੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ y ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ y ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ x, ਦੈਨ x2 x3, ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ y 'ਤੇ। ਜਦੋਂ x ਤੋਂ ਮੈਂ x2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ x3 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ y ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ x1 ਤੋਂ y1 ਜਦੋਂ x2 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, y2 ਜਦੋਂ ਮੈਂ x3 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਦੈਨ y3 ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ 0 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देखो dy/dx आ, पहली गल की आ कि इंक्रीजिंग आ तो 0 तो वड्डी होएगी ही होएगी। ठीक है जी, पॉजिटिव आएगी आएगी, बट नाल की हो रहा बिच विच पैरेलल आ रहा है कि इंक्रीज नहीं हो रहा, पैरेलल आ रहा है। इट मीनस की हो गया नाल फिर वो इक्वल टू 0 भी होएगा। दैन इहदा फंक्शन की हो जाऊगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। जिद्दां इहदा फंक्शन सीगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बोलदा सीगा कि ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी, बट डेरीवेशन ऑफ द इंक्रीजिंग फंक्शन की बोलता है कि ग्रेटर 0 भी हो सकता और इक्वल भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ पैरेलल इंक्रीजिंग समटाइम और समटाइम नॉट इंक्रीजिंग। ठीक है जी, इन्ना का डिफरेंस समझ लग गया। चलो नैक्सट आ जाओ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हम देखो आप एक ग्राफ बनाया कर्व ले ली। ठीक है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ते तो की है ये इनवर्स रिलेशन भी बोल देंगे आ। हुण देखो पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट ले लेने इत्थे। ठीक है जी, जां फिर तुसी फर्स्ट पॉइंट इत्थे ले लो और सैकेंड पॉइंट इनक्रीज करके इत्थे ले लो। हुण मेरा आई गला किहड़ा पॉइंट हो गया जी x1। ठीक है जी, दैन इधर मैच कर दो कि बन गया मेरे को y1, राइट। दैन आ की हो गया मेरा x2 इनक्रीज़ कितना ना, दैन इधर फिर की बनता पिया जाके मैच करके y2। कुछ थोड़ा जिहा लग्या समझ देख के कि जो मैं x नू इनक्रीज़ कर रही हाँ y डिक्रीज़ हो रहा है। लगी समझ? जो आप x नू इनक्रीज़ कर रहे हैं y देखो x सी तो y इत्थे सी। ठीक है, जो मैं x नू इनक्रीज़ किया तो y मेरा y1 तो नीचे आ गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया ना। इधरली साइड आ जी मेरी इनक्रीज़ हो रही है, दैन इधरली साइड मेरी की हो रही है डिक्रीज़। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि आप x ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ y घट रही है। अगर y ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ दैन की हो रहा फिर x घट रही है। ठीक है, ਹੁਣ देखो जो आप पॉइंट की स्लोप फाइंड करनी है तो फर्स्ट की हो गया कि आप टेंजेंट ड्रॉ करांगे। ठीक है जी, वो कोई और टेंजेंट बन जूगी, इस पॉइंट की एक अलग टेंजेंट बन जूगी। ठीक है, हुण जो इत्थे एंगल बनेगा, जो इत्थे एंगल बनेगा वो किहड़ा एंगल होएगा, एब्सोल्यूट एंगल होएगा ना। ऑब्ट्यूज़ एंगल की बोलता है वो कि लाई करता होंगे 90 डिग्री तो लैके 180 डिग्री तक। ठीक है जी, और फिर कि लाई कर जाता है सैकेंड क्वाड्रेंट के विच, और सैकेंड क्वाड्रेंट के मेरा टैन थीटा की बोलता है नैगेटिव। टैन थीटा सैकेंड क्वाड्रेंट के तो नैगेटिव ही होंदा है। ठीक है जी, अगर टैन थीटा सैकेंड क्वाड्रेंट के नैगेटिव आ दैन स्लोप भी की होएगी नैगेटिव, स्लोप भी अपनी की हो जाएगी फिर नैगेटिव, राइट। और स्लोप अपनी की होंगी है dy/dx। अगर नैगेटिव हो गई तो लैस दैन से चले जाऊगा। ठीक है जी, देखो dy/dx आ, अगर नेगेटिव हो गई तो लैस दैन 0 चले जाऊगा। इट मीन्स की हो गया फंक्शन f' की हो गया जी लैस दैन 0। लगी समझ? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बोलता है कि ये की है जो आप x नू बढ़ा रहे हैं y अपनी की हो जी है ऑटोमैटिक घट हो रही है। ठीक है, y अपनी ऑटोमैटिकली की हो रही है घट हो रही है जो आप x नू बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जो तुम y नू बढ़ाओगे थोड़ी x घट जाएगी। ठीक है, और ये एंगल किहड़ा बनता पाया ऑब्ट्यूज़ कि लाई करता 90 डिग्री तो लैके 180 डिग्री तक, राइट। और सैकेंड क्वाड्रेंट के लाई करता, और सैकेंड क्वाड्रेंट के टैन थीटा की होंदा है जी नैगेटिव। अगर टैन थीटा नैगेटिव आ तो मेरी स्लोप भी की होएगी नैगेटिव, और स्लोप मेरी की होंदी है dy/dx। अगर नैगेटिव होगी इट मीनस की वो लैस दैन चलाई करूँगा तो लैस दैन 0 हो जाएगा। इन्नी समझ लगी? नैक्सट आ गया, ये तो सीगा इनू बोलते हैं फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। दैन नैक्सट आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन की बोल जूगा फिर, ठीक है। डिक्रीजिंग भी सेम इदी हो जाऊगा फिर f' लैस दैन तो आना ही आना है, नाल की आ जाना इक्वल टू 0। ये भी क्या कि सम टाइम ये पैरेलल आ जाऊगा और सम टाइम डिक्रीज च हो जाएगा। ठीक है, जिदा ये इनक्रीजिंग फंक्शन सीगा वो की बोलता सीगा कि सम टाइम पैरेलल तो सम टाइम इनक्रीज, सेम चीज़ सम टाइम पैरेलल सम टाइम डिक्रीज। तो एक ये हो जाऊगा f' डिक्रीजिंग लैस दैन तो आएगा ही आएगा, नाल की हो सकता इक्वल भी आ सकता इक्वल टू। इनू की बोलते डिक्रीजिंग फंक्शन, दैन ही की हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप समझ लगी होगी। जोड़ा मेरा स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन है वो की बोलता है f' ग्रेटर दैन 0।
ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 0, ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 0। ਦੈਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ 4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is an strictly increasing, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਫॉर all values of x greater than -1। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਦੈਨ ਐਕਸ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ log 1 plus x ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 1 upon 1 plus x, then u upon b ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ u upon b, u as it is sorry v as it is derivation of u minus u as it is derivation of v, then upon ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੋਨ 'ਚ u upon b, then v ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ v as it is derivation of u minus u as it is derivation of v। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 upon 1 plus x as it is minus 2 plus x as it is derivation of 2x, x derivation 1, then 1 into 2 is 2 minus 2x derivation of 2 plus x, constant 2 ਦੀ derivation 0, then x ਦੀ derivation 1 upon 2 plus x the whole square। तो ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 upon 1 plus x minus 2 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 4 plus 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 2x, then minus 2x ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 2x upon 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 plus x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਨੀ ਟਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ 1 upon 1 plus x ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਸਟ 4 upon 2 plus x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 plus x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 4 into 1 plus x upon 1 plus x into 2 plus x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਓਪਨ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ a plus b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ a ਸਕੁਏਅਰ plus b ਸਕੁਏਅਰ plus 2ab, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ 4 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ 4x ਰਾਈਟ ਅਪੋਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 plus x into 2 plus x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਟਰਮ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 4x ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 4x, ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 4 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 4 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਜਸਟ x ਸਕੁਏਅਰ ਔਰ ਅਪੋਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 plus x into 2 plus x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਆਂਸਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਂਸਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਆ 0 ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਜੀ 0 ਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ x ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ -1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ f ਡੈਸ਼ x ਜਾਂ ਫਿਰ dy upon dx
ग्रेटर दैन 0 हो जाए दैन वो की होंदी है स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन। वाई मेरे को की गिवन सी log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। उन्होंने यही बोला सी इज एंड स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग। आप इस फंक्शन की प्रॉपर डेरीवेशन करके आंसर चैकआउट करता तो मेरे को निकल भी की रहा है स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, आई होप समझ लगी आ। और उन्हें बोलिया भी की सीगा फॉर ऑल एक्स दी वैल्यूज़ कितों होनी चाहिए सी ग्रेटर दैन 1। ठीक है, देखो अपने को चैक किदा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फंक्शन गिवन होएगा, फंक्शन की डेरीवेशन करनी है, डेरीवेशन का जो आंसर आता उन्होंने देखना है नैगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी, अपना पॉजिटिव आ रहा ग्रेटर दैन 0 आ, इट मीनस की हो गया जी फंक्शन अपना स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग ही आ। जस्ट बस बहुत ईजी है, जस्ट 2 स्टैप के सम खत्म, बट यह कि करना केयरफुली आ। ठीक है जी, आप एक होर देखने एग्जाम्पल prove that fx is equal to function given x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on R। on real line function की given है जी x cube minus 3x square plus 3x minus 100 और अपना फंक्शन के इक्वल लेट कर लेंगे सी आप y नूं और y के इक्वल हो गया सी फंक्शन दे। तो आप इतने फर्स्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल होगा ना। ठीक है जी, दैन फिर अपना नैक्सट स्टैप की होंगे सीगा डेरीवेशन। तो डेरीवेशन कितनी हो जूगी, डेरीवेशन अपनी वाई दी dy अपॉन dx या फिर f डैश x। तो की हो जूगी देखो 3x स्क्वेयर। ठीक है जी, दैन माइनस 6x। ठीक है जी, प्लस 3 यही बन जूगी डेरीवेशन ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 100। तो की बन जूगा 3 अगे आ गया एक्स दी स्क्वेयर माइनस 2 अगे आ गया 6x प्लस 3 दैन 100 कॉन्स्टेंट टर्म आ। तो की बन जूगा जी 0। ठीक है, हुण देखो 3 सारे आ रहा है, 3 सारे आ रहा है यस। तो मैं 3 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस 6 के गए 2x नाल की आ गया प्लस 1। 3 में कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1। दैन आप कुछ लगता कि किस तरह का फैक्टर बनता होएगा या किस चीज़ का फॉर्मूला बनता होएगा यस। तो की बन गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है जी, इस तरह का फॉर्मूला बन गया। हुण उन्होंने की बोलिया कि इनक्रीजिंग आ, चैक करो इनक्रीजिंग आ। ठीक है जी, हुण देखो जो मैं ये एक्स दी वैल्यूज़ फाइंड करूँगी वो की हो जाऊगा रियल वैल्यूज़ आ ना, रियल वैल्यूज़ आएगियाँ तो की हो गया ग्रेटर दैन होणगियाँ जां तो एक्स दो। ठीक है, एक्स दी जिहड़ियां वैल्यूज़ आउणगियां 0 तो जां तो ग्रेटर होणगियां जां फिर वो 0 के इक्वल भी आ सकदियां आ। ठीक है, इक्वल भी तो आई सकदी है जो 3 आप रखना 0 के इक्वल, दैन एक्स माइनस 1 रखना आप 0 के इक्वल। ठीक है, इट मीनस जो मेरा डेरीवेशन का आंसर आया वो तो जी आ गया पॉजिटिव। इन्नी कंडीशन तो ट्रू आ कि आंसर मेरा आ गया पॉजिटिव। ठीक है, और जी मेरी एक्स दी वैल्यूज़ जो मैं फाइंड करूँगी वो क्या आएगियाँ जिहड़ियां 0 तो जां ग्रेटर होणगियां एज वैल एज 0 के इक्वल भी आ जाणगियां। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर राइट। ठीक है जी, तो फिर इस तरह के फंक्शन की लूँगे एफ डैश एक्स या फिर वाई इज़ इनक्रीजिंग ऑन आर। जस्ट 2 स्टैप ही आते बस ये। फर्स्ट किया कि फंक्शन गिवन होएगा, सैकेंड किया उस फंक्शन की तुसीं डेरीवेशन करनी है, डेरीवेशन का आंसर चैक करना है पॉजिटिव आ नैगेटिव आ। ठीक है, फिर देखना है कि अगर पॉजिटिव आ तो ग्रेटर दैन 0 होएगा, नाल ये भी देखना है कि अगर इनक्रीजिंग बोल रहा है तो की होएगा इक्वल टू 0 होएगा, अगर स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग बोल रहा है तो फिर ग्रेटर दैन सिंपल 0 होगा, इक्वल नहीं आऊगा। ठीक है जी, आई होप इन्ना समझ लग चुका होएगा। ठीक है, ये जस्ट हर सम के सिर्फ 2 स्टैप ही तुसीं देखने आ कि आ पहलो फंक्शन आ, सैकेंड वो डेरीवेशन, डेरीवेशन के फिर आंसरस में चैक करना है पॉजिटिव आ नैगेटिव आ कॉन्सटेंट आ की आ रहा है, वो डिपेंड करूँगा फंक्शन तुहाडा इनक्रीजिंग आ डिक्रीजिंग आ स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग आ जां फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ। ठीक है जी, सारे ने हम समझ ध्यान ना करने, जस्ट ये कि जोड़े इन्होंने आर्टिकल्स 4 मैं करवाए हैं ना फंक्शनस उन्होंने ध्यान नाल एक बार रीड आउट कर लो। अगर वो तुहानूं चंगी तरह समझ लग गया दैन फिर इन्हों के जोड़े सम्स आ ना बहुत ईजी आ, जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चों ने ट्राई करनी है, अगर किसी भी सम च प्रॉब्लम आएगी या फिर किसी मैथड के प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लियो।
ठीक है जी। आप एक होर एग्जाम्पल देख लें। उन्होंने की बोले फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² + 1 अपॉन एक्स does not equal to 0 is strictly increasing and decreasing, strictly decreasing। ठीक है जी। फंक्शन गिवन आ, फंक्शन अपन कितना गिवन आ 4x² + 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी। दैन इनू मैं ब्रेक कर सकती हाँ किस तरीके नाल 4x² अपॉन एक्स + 1 अपॉन एक्स, राइट। ठीक है जी। तो की बन जूगा 4x + 1 अपॉन एक्स बन गया। हुण सैकेंड स्टैप की हुंदा सी डेरीवेशन। तो डेरीवेशन की हुंदी f'(x) 4x की डेरीवेशन 4, दैन नाल की आ गया प्लस 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स मतलब u अपॉन b। तो की बोलता है v² b एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरीवेशन ऑफ v, यही बोलता है फंक्शन। तो की बन जूगा फिर 4 एज इट इज़, दैन साइन केड़ा आ प्लस द 1 किया कॉन्स्टेंट की डेरीवेशन 0, इट मीनस आ वाली सारी टर्म तो की बन जूगी 0, दैन नाल क्या आ गया माइनस, तो डेरीवेशन ऑफ x 1, दैन 1 × 1 1 अपॉन की आ रहा x²। इन शॉर्ट की बन गया मेरा 4 + -1 अपॉन x² बन गया। चेक कर लो, ठीक है। f'(x) मेरे को कहते को आ गई 4 - 1 अपॉन x²। हुण उन्होंने की बोलिया है कि नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ। तो मैं इन्होंने 2 पार्ट्स के विच ले लैनी। फर्स्ट पार्ट में की ले लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बोलता है f'(x) ग्रेटर दैन 0, यही बोलता है। और f'(x) का आंसर कितना आ गया 4 - 1 अपॉन x², दैन वो भी की हो जाएगा फिर ग्रेटर दैन 0। f'(x) की जगह तो वह आंसर रखता, डन, ठीक है। तो फिर हम जो 1 अपॉन x² आ, दैन इन्होंने सैपरेट कर दो। नैगेटिव की टर्म आ, दूसरी साइड जाके की बन गई पॉजिटिव की टर्म, ठीक है जी। दैन फिर डिवाइड आ, दूसरी साइड जाके की बन जाना मल्टीप्लाई, डन, ठीक है। हुण मैं फाइंड की करना आप एक्स दी वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। इट मीनस जो एक्स के नाल आ वो दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा डिवाइड, मल्टीप्लाई से ना एक्स के नाल 4, दैन दूसरी साइड जाके की हो जाऊगा डिवाइड। अगर मैं हुण 1/4 लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव ही है ना, स्केयरिंग तो ऑलवेज पता ही है पॉजिटिव आती है, और मॉड वाली टर्म भी पॉजिटिव आती है। तो 1/2 द होल स्केयर, 1/2 द होल स्केयर कितना 1/4 बन जाएगा। यस, इट मीनस स्केयरिंग कैंसल करो तो मेरा मॉड ऑफ एक्स की हो जाएगा ग्रेटर दैन 1/2। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि आइदर मॉड ऑफ दी ना गल करते हैं, तो इट मीनस की हो गया आइदर एक्स लैस दैन -1/2 हो जाएगा और एक्स ग्रेटर दैन 1/2 हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स की गल हो रही है, इट मीनस क्या जां तो मेरा जो एक्स आ वो लैस दैन -1/2 हो जाएगा, ਜਾਂ फिर ग्रेटर दैन +1/2 हो जाएगा। हुण ये इंटरवल्स की बन गए, ये इंटरवल्स की बन जाएंगे नेगेटिव इनफिनिटी, ठीक है, -1/2, दैन यूनियन कितने तक जाऊगा +1/2 तो पॉजिटिव इनफिनिटी तक। जोड़े मेरे आंसर्स एक्स के कितने तक मिल सकते हैं -∞ टू -1/2 और +1/2 तो लेके +∞ तक, ठीक है जी। ये मेरे किहड़े बन गया स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल आ। इट मीनस क्यों गया f(x) इज़ स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग। देखो फर्स्ट की सी फंक्शन मैं सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है जी। दैन वो फंक्शन की डेरीवेशन की, डेरीवेशन करके उसका आंसर आ गया। फिर उन्होंने अपन 2 चीज़ें दी, स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग की बोलता f'(x) ग्रेटर दैन 0, f'(x) का आंसर पुट किया ग्रेटर दैन 0 रखा। दैन उन्होंने सैपरेट करके डिफरेंट किया, वैल्यूज आप एक्स दी फाइंड करनी सी, जो एक्स दी फाइंड कीतियां दैन वो किहदे विच आ सकदियां -1/2 तो लैके +1/2 तक इंटरवल आ गया, राइट। हुण सैकेंड उन्हें गल की सी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तुसीं प्रॉपरली लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख के आनी किसी ने भी, ठीक है जी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बोलता सी f'(x) लैस दैन 0,
यही बोलते सी एफ डैश एक्स का आंसर कितना आया 4 माइनस 1/x² लैस दैन 0। ठीक है, तो ये भी की बन चुका, इन्हें भी सॉल्व आउट करो। 4x² माइनस 1 लैस दैन 0, 4x² लैस दैन 1, दैन x² लैस दैन 1/4। दैन ये भी की बन गया सेम स्केयरिंग कर देनी। ठीक है, जो स्केयरिंग की फिर क्यों ये लैस दैन चला गया, लैस दैन चल गया इट मीनस नैगेटिव और पॉजिटिव दे विच लाई कर जाऊगा एक्स। ठीक है, माइनस दे विच और पॉजिटिव दे लाई कर दूगा। दैन फिर ये उन्हें की बोला सी बट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, इट मीनस ये इंटरवल्स की होंगे नैगेटिव 1/2 तो 0, दैन 0 टू पॉजिटिव 1/2। ठीक है जी, ठीक है, ये की होगा मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का अपन पता सी एफ डैश एक्स लैस दैन 0 आ। ठीक है, आप फंक्शन रखा एफ डैश एक्स की वैल्यू जिन्नी आई सी उन्होंने रखा, दैन सॉल्व आउट करते गए मेरे को आंसर आ गया नैगेटिव और पॉजिटिव दे विच। एक्स के आ नैगेटिव और पॉजिटिव दे विच लाई करती पई आ, लैस दैन दे विच आ रहा, तो इट मीनस किया कि 0 तो लैस दैन आ माइनस 1/2 और 0 तो ग्रेटर दैन आ 1/2, तो ये इंटरवल्स दिस बनणगे। आई होप कि हुण समझ आ गया होगा किस तरह करना है। बस दो स्टैप ही आ, होर कुछ नहीं है इन्हां दे विच। बस ये कि ध्यान रखना किहदा इन्हां चीज़ों का कि स्ट्रिक्टली की आ इनक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बोलता है, दैन फिर सिंपल इनक्रीजिंग की आ जाना ग्रेटर इक्वल, दैन सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन की आ जाना लैस दैन और इक्वल। ठीक है जी, हुण सारिਆਂ ने ट्राई करनी है, अगर किसी भी समझ प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लियो। सारिਆਂ ने मैथड्स ਨੂੰ प्रॉपरली पहले समझना आ, फिर दो स्टैप लगा के डेरीवेशन सब ਨੂੰ आती होनी आ। ठीक है जी, दैन डेरीवेशन के आंसरस ਨੂੰ चैक करना है नैगेटिव आ पॉजिटिव आ। अगर उन्होंने जिदा इस सम ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने 2 कंडीशनस दित्तियां सी तो आप दोनों ਨੂੰ ही सॉल्व आउट किया। ठीक है, तो सारे बच्चों ने हम ट्राई करनी है अपने आप, और किसी भी समझ प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लियो।